नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वॉल्यूम 3 का। ठीक है, अब आज हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और याद रखिएगा कि आज से आपको जो है खान सर का जो जीके जीएस 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है वो आपको शाम को मिलेगा। याद रखिएगा, डेली शाम को जो है आपको 50 नंबर का जो जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट जो है खान सर के कोचिंग में किया जाता है, न कि ये बाहर से खरीद के दिया जा रहा है। आपको कोचिंग में जो उनके संस्था में जो 50 नंबर का जीके 50 क्वेश्चन का जीके जीएस होता है वो आपको चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 5 का डिस्कशन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे देखिए सब रीजनिंग का सवाल चल रहा है। हम लोग सिर्फ जीके जीएस का बात करेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पंडित शिवशंकर वर्मा को बजाने के लिए एक महारत के लिए याद किया जाता था। यानी क्वेश्चन सीधा किया जाए कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है क्या बजाते थे। तो याद रखिएगा कि वो जो है आपको संतूर बजाते थे। स से शिव याद रखिएगा और स से संतूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंचती है तो निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंचती है तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा। तो इसमें सही टिक कर लीजिएगा कि अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो अधिकांश लोग जो है भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कोरापुट जिले में पंचपत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। तो ये आपको बक्साइट के लिए याद रखिएगा, कोरापुट कह रहा है। ठीक है, जो आपका पंचपत माली भंडार जो है ये आपको बक्साइट के लिए जाना जाता है। और बक्साइट किसका अयस्क है तो याद रखिएगा ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, आपका बक्साइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। और बक्साइट जो है विश्व में 5वां स्थान रखता है आपका भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। तो ये आपको हो जाएगा तृतीय। याद रखिएगा, अंग्रेजी मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप यानी कि तृतीय अंग्रेजी मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है पेशवाओं के प्रांतों का विलय जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में कर दिया गया था। और तृतीय अंगाल मराठा युद्ध कब हुआ था? तृतीय अंगाल मराठा युद्ध, ये अंग्रेज का दिया है, हम तृतीय अंगाल मराठा युद्ध बता रहे हैं 1817 से 1819 ईस्वी के बीच जो है यह हुआ था। ठीक है, चलिए और तृतीय अंगाल मराठा युद्ध जो है याद रखिएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है महादेव गोविंद रानाडे। याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा था कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है। क्वेश्चन कर रहा था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत बोला गया है। तो ये आपको ग्राम पंचायत का गठन करना, ये गांधीवादी सिद्धांत है और यह आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उपलब्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी में आपका अनुच्छेद पूछेगा कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद का है। तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 40। ठीक है, एक देता है आपको अनुच्छेद 39 का डी। ठीक है, ये तो संबंधित है ग्राम पंचायत से, लेकिन इसके तहत क्या होता है, समान के लिए समान वेतन होता है, जो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। 39 का डी कहता है कि सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन। अनुच्छेद 44 आपका कहता है समान नागरिक संहिता का संरक्षण अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 50 के तहत क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 में। ठीक है,
सोमनाथ मेला आपका लगता है केरल में, ठीक है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है आपको? हरियाणा में। सोमनाथ मेला लगता है केरल में, सूरजकुंड आपका हो गया हरियाणा में, और बानेश्वर मेला याद रखिएगा कि ये लगता है राजस्थान में। अब ये हो जाएगा चापकुलम नौका दौड़ आपको होता है चाप नौका दौड़ होता है जो केरल में, यहाँ याद रखिएगा। सोमनाथ होता है गुजरात में, सॉरी माफ़ कीजिएगा। चापकुलम नौका दौड़ जो होता है आपको केरल में होता है, सोमनाथ मेला आपको गुजरात में, सूरजकुंड मेला आपको हरियाणा में, और बानेश्वर मेला जो है आपको राजस्थान में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ का है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? तो मंत्रालय आपको होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसकी स्थापना जो है आपको 1942 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये CSIR का जो अध्यक्ष होता है वो आपको भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है ये आपको चोल वंश के शासन के द्वारा जो है यह बनाया गया था। अब यह द्रविड़ शैली में बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए 20 क्वेश्चन का है 20 नंबर कि इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? करें कि इनमें से क्या जो है सार्वजनिक वस्तु से संबंधित है? तो इसके उपभोग में मुफ्त खोरी की संभावना होती है। कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है तो इसके उपभोग में मुफ्त खोरी की संभावनाएं होती है। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मछली के हृदय में क्या होता है? तो याद रखिएगा कि मछली के हृदय में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और मछली के हृदय में पूछेगा कि कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। एक होता है आपको एट्रियम और दूसरा होता है आपको वेंट्रिकलम, ठीक है। उभयचर और सरीसृप में पूछेगा तो दोहरा परिसंचरण होता है। किसमें? उभयचर और सरीसृप में, याद रखिएगा दोहरा। और उभयचर और सरीपों में हृदय जो होता है आपको 3 कक्ष का होता है, याद रखिएगा। उभयचर और सरीसृप में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, और उभयचर और सरीसृप में याद रखिएगा कि हृदय में 3 कक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस चरण के दौरान कार्पल्स ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्रावन मासिक धर्म जो है चक्र में होता है? तो ये आपको होता है ल्यूटियल चरण, याद रखिएगा। कह रहा है कि किस चरण के दौरान कार्पल्स ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्रावन जो है मासिक धर्म चक्र में होता है? तो ल्यूटियल चरण के दौरान, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। बेरियम जब कह रहा है कि ऑक्सीजन में जलता है तो इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ठीक है, याद रखिएगा। बेरियम को जब जलाते हैं तो बेरियम को जलाने पर क्या होगा? BaO और BaO2 प्राप्त होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऑक्साइड आपका होता है BaO और BaO2 प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का विलयन जो है सांद्र इतना न्यूटन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो विलयन का pH मान कितना होगा? तो विलयन का pH मान आप याद रखिएगा कि इसका निकल के आएगा कितना? 11, ठीक है। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक कण SHM यानी कि सरल आवर्त गति में है तो 120 पाई कंपन 1 मिनट में कह रहा है करता है, तो कण की आवृत्ति कितना होगा? तो कण की आवृत्ति आपका हो जाएगा 2 पाई हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आवृत्ति बराबर होता है कुल कंपन बटे में आवर्तकाल। आवर्तकाल कितना था आपका? तो यहाँ पे 1 मिनट यानी कि 120 बटे में 60 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, इधर भी मैथ का है। चलिए आगे देख लेते हैं, इधर भी मैथ का है। इधर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना है, भारत सरकार जो है का एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो है आपका आएगा। यानी कि अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में कह रहा है कि किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये आपको मिलता है नीलगिरी के पहाड़ी में,
पूछेगा। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिण भारत के नीलगिरी के पहाड़ी में आपको मिलते हैं, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का एक हिस्सा भी है, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी को जो है ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो आपका डोडा बेटा है, जो 2637 मीटर की आपका ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और एक देता है आपको पर्यटन स्थल उटकमंडल। उटकमंडल जो है, उटकमंडल या ऊटी, या आपका नीलगिरी में अवस्थित है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां नर्मदा और तप्ती की भ्रंश घाटी के बीच जो है आपका होकर गुजरती है। ये सब जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो है किसने किया था। तो याद रखिएगा ये आपको किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो 1574 ईस्वी में जो है इसका शुरुआत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था। तो ये आपको 9वीं योजना के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा कि 9वीं योजना जो है आपको 1997 से 2002 तक था। और इसमें क्या नहीं ध्यान दिया गया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर जो है इस पर नहीं दिया गया था, ठीक है। इस योजना पर पूछेगा तो कृषि और ग्रामीण विकास पर बल दिया गया था 9वीं पंचवर्ष योजना में। कौन सा? कृषि और ग्रामीण विकास पर जो है यह बल दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार खाली स्थान कह रहा है कि लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यानी कि देवनागरी लिपि में 343(1) कहता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भूगोल शब्द किसके द्वारा जो है गढ़ा था। तो भूगोल जो है आपको इरेस्टोनिस के द्वारा, जो इरेस्टोनिस के द्वारा जो है आपको यह गढ़ा गया था भूगोल। और भूगोल को सर्वप्रथम जो है 276 से 194 ईस्वी तक जो है इसको अरिस्टोनिस ने अथी किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। तो ये आपको होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो होता है यह आम लोगों का सबसे करीब होता है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है स्थानीय सरकार को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी कि कहने का मतलब है कि पंचायत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। तो दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन जो है आपको सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा 1984 ईस्वी में। इसका मेजबान जो है आपको काठमांडू में किया था, यानी कि नेपाल हो जाएगा, ठीक है। भारत में पहली बार पूछेगा तो 1987 ईस्वी में कलकत्ता में आपको दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किया था, ठीक है। भारत जब पूछेगा तो आपको 1987 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है, मेजबान आपको किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला कह रहा है कि ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो तीसरी परत आपको हो जाएगा अंध स्तरीय अवक्षेप आधारित चट्टानें, याद रखिएगा ऊपर से मृदा की तीसरी परत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें 4 स्तर में बटा हुआ होता है। किस में होता है? 4 स्तर में, आप याद रखिएगा कि आपको यह बटा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है, ठीक है। एक योग्यता होता है कि वह पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, यानी कि उच्च शिक्षा से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और योग्यता की बात कर दिया है तो आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 58 के तहत योग्यता जो है आपका अनुच्छेद 58 के तहत जो है आपको निर्धारित किया जाता है। चलिए देखिए आपको दिया है न्यूमेरिकल का सवाल, इसको लगा लीजिएगा, ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। यहाँ भी न्यूमेरिकल का दिया है तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो सबसे कम झुकने वाला रंग का घटक कौन सा होगा।
तो सबसे कम कौन सा घटक जो है आपको झुकेगा, तो याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। अगला है कि यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा समान दिशा, याद रखिएगा समान दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा एल्कीन। क्या होगा? एल्कीन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछेगा तो CnH2n जो होता है आपका यह एल्कीन का होता है। ठीक है, एल्काइन में कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि एल्काइन में कौन सा बंध होता है, तो कार्बन कार्बन त्रिबंध जो होता है आपको एल्काइन का होता है। और एल्काइन का सूत्र पूछेगा तो CnH2n माइनस आपका 2 होता है एल्काइन का। ठीक है, क्या होता है? CnH2n माइनस 2 होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 56 नंबर। देखिए यहाँ पे दिया है मैथ का सवाल, इधर आप लोग लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इधर भी आपका दिया है, चलिए इधर भी है। चलिए बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य में आपको मनाया जाता है? कौन सा दशहरा है? तो बस्तर दशहरा तो ये आपको मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है आपको यह बस्तर दशहरा मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो पुरुषोत्तम देव के द्वारा। कह रहा है कि भारत के में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। तो पहला रेडियो शो जो है आपको प्रसारित किया गया था 1923 ईस्वी में। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा, 1923 ईस्वी में। ठीक है, बॉम्बे और कलकत्ता में। ठीक है, और एक ही में देता है इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना, क्लब की स्थापना मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की शुरुआत कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गदर आंदोलन का मुख्यालय किस संस्थान पे आपका स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में किया गया था, गदर आंदोलन का। ठीक है, 1913 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में से सैन फ्रांसिस्को में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत आपका सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक आपका है मिजोरम का। अगला है कि टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? टैकल पॉइंट का तो ये आपका है कबड्डी से, याद रखिएगा। टैकल पॉइंट जो है आपका कबड्डी से है। अब कबड्डी में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? आपको 7 गो होता है। चलिए अगला है कि शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? तो ये आपको पड़ता है बिहार के सासाराम में। ठीक है, चलिए अगला है 77 में कह रहा है कि भारत के किस शहर को उसको ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण जो है डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये बोला जाता है आपको चेन्नई को। डेट्राइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको चेन्नई को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कहीं आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए एक देता है यहाँ पे तो हो गया आपको ऑटोमोबाइल उद्योग का कारण आपका डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है आपको चेन्नई को। एक देता है आपको भारत का पिट्सबर्ग। तो भारत का पिट्सबर्ग पूछेगा तो याद रखिएगा कि ये बोला जाता है आपको जमशेदपुर को। किसको बोला जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करेगा तो याद रखिएगा कि आपको बोला जाता है कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा। पूर्व का बोस्टन कहा जाएगा तो अहमदाबाद को बोला जाता है। और भारत का बोस्टन पूछेगा तो भी आपको अहमदाबाद को ही बोला जाता है। पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर, ये दोनों आपको अहमदाबाद को बोला जाता है। और एक देता है आपको भारत का कोटोनोपोलिस, ये बोला जाता है आपको मुंबई को। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सा देश जो है सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का आपका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो पहले हम आपको बता दें कि सार्क की स्थापना जो है आपको 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो आपका राजधानी है, सचिवालय जो है सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में है। ठीक है, और इसमें कुल 8 देश आपको शामिल है। कौन कौन? तो याद रखिएगा भारत, पाकिस्तान,
भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा कि आपको म्यांमार आपको शामिल इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आप लोग सार्क से संबंधित। मीर कासिम का नाम भारत के कराए कि किस युद्ध से संबंधित है? तो युद्ध आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। चलिए, अगला देख लेते हैं। 80 कह रहा है कि वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ी के द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो यह कौन सा खेल है? तो कार्फ बॉल जो है आपको एक साथ महिला और क्या बोलते हैं पुरुष खिलाड़ी जो है इसमें खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है कि 3 तत्वों का कौन सा जो है समुच्चय डोबराइनर त्रिक नहीं बनाता है? तो कौन सा नहीं बनाता है? तो याद रखिएगा कि आपको ये जो है Fe, कोबाल्ट और निकेल ये आपका नहीं बनाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा कि यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जो है यह जम जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका में कह रहा है कि किस घटक में मौजूद होता है? कह रहा है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में आपका मौजूद होता है? तो हरित लवक। ऑप्शन ए याद रखिएगा, आपका हो जाएगा हरित लवक। अगला देखिए, कह रहा है कि कौन सा आंत में पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? तो ये आपको कौन करता है? तो लसिका। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, इसको आप लोग लगाइए। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर से वही संबंध है जो ऑप्टिकल माउस का संबंधित है। ये आपका रीजनिंग का सवाल था, लेकिन चलिए बता देते हैं, हार्डवेयर का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर रामचरित्र निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? उत्तर रामचरित, तो ये आपको हो जाएगा भवभूति का। किसका हो जाएगा? भवभूति का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 102 कह रहा है कि तैराकी लेन में न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? तो ये आपका होता है 2.13। अगला है कि एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद का पेड़ का वैज्ञानिक नाम जिसके तना वायवीय जड़ों के समान होते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेगालेसिस। बरगद का जो है आपको पेड़ का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेगालेसिस। एम्ब्लिका ऑफिसिनियस जिसका भारतीय स्थानीय नाम है, ठीक है, इसका उपयोग जो है च्यवनप्राश में किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा आंवला का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हंस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो कृष्ण और राधा का। चला कह रहा है कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मानव सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मई 2021 में NCPCR, ठीक है, द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो हेल्पलाइन का नाम याद रखिएगा कि आपको था संवेदना। चलिए अगला है कि ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय विश्व क्रिकेट कप 2025 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो ये आपको करेगा भारत। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी जो करेगा आपको भारत। अगला कि भारत में दशकीय जनगणना कराने का जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो ये मंत्रालय आपको होता है गृह मंत्रालय, ठीक है। और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में जो है 10 वर्ष के अंतराल में जो है आपको जनगणना हर एक साल होता है। 1971 में कहा है कि भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो याद रखिए कि 1971 में कौन सा चल रहा था? तो ये आपको चौथी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ठीक है, जो 69 से आपको 74 तक था। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल फार्मूला पर आधारित थी। अगला है कि खलीफा के तत्कालीन शक्ति की रक्षा के लिए खाली स्थान करा कि मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये आपको मार्च 1919 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का कह रहा है कि विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कितने अणु में विघटित हो जाते हैं? तो ये आपको हो जाएगा 3।
अगला है कि जननांगी हार्पी यानी कि जेनेटिक हार्पी संक्रमण किसके कारण होता है? तो ये कारण आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है विषाणु के कारण। अगला है कि फ्लोएम के संबंध में कहा है कि कौन सा कथन आपको यहाँ पे सही दिया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादक पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में ले जाता है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला है कि घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध के में कहा है कि मुख्य अंतर क्या होता है? तो घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में जो आपका मुख्य अंतर हो जाएगा कि घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर में दिया है आपका न्यूमेरिकल, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया है मैथ का सवाल, इधर भी मैथ का सवाल है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इधर भी आपका दिया है मैथ का, रीजनिंग का, मैथ का, रीजनिंग का, यही यहाँ पे चल रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। चलिए यहाँ पे दिया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे रूसो के द्वारा, याद रखिएगा रूसो। ठीक है, एक देता है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये आपको मटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और लेटर और इंग्लिश पुस्तक लेखक द्वारा लिखा गया था वॉल्टेयर के द्वारा। हम आपको तीनों बता देते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका रूसो को हो गया, एक देता है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये आपको मोंटेस्क्यू के द्वारा, और एक देता है आपको लेटर्स ऑन द इंग्लिश, ये आपको वॉल्टेयर के द्वारा। चलिए अगला है कि दुशांबे की राजधानी है, तो याद रखिएगा कि दुशांबे की राजधानी आपको हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आपको दुशांबे हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है उज्बेकिस्तान के। तुर्कमेनिस्तान के पूछेगा तो आपको हो जाएगा एसागाबाद। कजाकिस्तान की राजधानी पूछेगा तो ये आपको हो जाएगा अस्ताना। चलिए आगे कह रहा है कि नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है? तो ये आपका जीवनी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आपका है AR रहमान का है। किसका है? AR रहमान का, याद रखिएगा नोट्स ऑफ ड्रीम। अगला है कि जनवरी 2024 में इसरो ने इनसैक्ट 3DS नामक उपग्रह को लॉन्च जो किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था? तो ये आपका हो जाएगा GSLV F-14 से। ठीक है, चलिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपको नियुक्त किया गया है किसको? शरद कमल को, याद रखिएगा। कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो शरद कमल को। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किया है? तो ये आपको हो जाएगा जिम्बाब्वे। साहित्य समापन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए, तो ये आपको हो जाएगा संतावना ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार को दिया गया था। ये आपको यहाँ पे गलत है, क्योंकि संतावना ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मौजे को दिया गया था। और यहाँ पे देख लीजिएगा 33वां व्यास सम्मान आपको पुष्पा भारती को, 33वां आपको सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस को जो है अनावरण किया? तो ये आपको किया गया है जापान के द्वारा। किस राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन एलन का उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सा राज्य सरकार है? तो ये आपको पड़ता है तमिलनाडु। हाल ही में कह रहा है कि लोंगटे महोत्सव किस राज्य के नैसिस जनजाति के द्वारा मनाया गया? तो ये आपको होगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन निकल के आ गया। एक पूछेगा कि नैसिस जनजाति किस राज्य में है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश। एक हो गया कि लोंगटे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और लोंगटे महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो नई सी जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको निकल के आ गया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। कार्बन के संबंध में कराए कि कौन सा विकल्प आपको यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो कार्बन प्राकृतिक में अधातु है। अगला है कि सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की परिधि किस प्रकार से संबंधित होती है? तो ये आपको परिधि हो जाएगी, ये वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं? तो ये आपको गिरा देते हैं कि क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ से भर जाती हैं। अगला है कि सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड AgCl किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? तो ये आपको हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में। नेक्स्ट है कि टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इसमें कह रहा है कि इनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा कि टंगस्टन के तार का प्रतिरोध जो है आपका सबसे कम होता है। चलिए
इधर देखिए यहाँ पे दिया है आपका सब मैथ का, आप लोग लगा लीजिएगा। तो ये रहा आप लोग का प्रैक्टिस सेट। और शाम को याद रखिएगा कि आपको खान सर का ला रहे हैं वीडियो 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का प्रैक्टिस, जो आपको बिहार दरोगा का हो या इंटर स्तरीय का हो या आपका सीजीएल आने वाला एग्जाम का हो, वो सभी के लिए जो है आपका वैलिड है। तो मिलते हैं शाम को 5 बजे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।